हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड एंगल की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपके लगभग 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड एंगल्स पर होंगे और आईआईटी जेईई मेंस पे होंगे। तो ये स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 40 तक। जो क्वेश्चन करे थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर करे हैं और 40 से आगे लगभग 80 क्वेश्चन तक आपके कंपाउंड एंगल पर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 41। कोट x डॉट कोट 2x माइनस कोट 2x डॉट कोट 3x माइनस कोट 3x डॉट कोट x। यह आपका सवाल है और इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको इसको सॉल्व भी करना है। ठीक, सवाल आई होप कि आपको दिखाई दिया हो। हालांकि ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से लिया है। ये वाला केस आपका एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, सबसे अच्छे सवालों में से एक सवाल, क्योंकि ये उसमें थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ज्यादा अच्छा तो नहीं, मतलब एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसीलिए ये हमने इसमें दिया है। जनरली जब ऐसे केस आए कोट x कोट 2x कोट 2x 3x 3x कोट x, तब क्या करें? तो सबसे पहले जो तरीका अच्छा माना जाता है वो सबसे बड़े वाले एंगल को पिक कर लो। सबसे बड़े वाले एंगल को, जैसे कोट x कोट 2x कोट 3x है तो इसमें जो 3x है उसको पकड़ लीजिए और उसको बाकी दोनों में तोड़ लीजिए, तो आपका एक केस आसानी से संभव हो जाएगा। हम कोट a प्लस b का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बताइएगा। कोट a प्लस b का फॉर्मूला होता है कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। कोट b प्लस कोट a यही होता है कोट a डॉट कोट b माइनस 1 अपॉन कोट b प्लस कोट a। तो इन दोनों में से कोट 3x कॉमन ले लेते हैं हम। कोट x डॉट कोट 2x माइनस कोट 3x कॉमन लिया, अंदर बचा आपका कोट 2x प्लस कोट x। ठीक, कोट 3x को हम क्या लिख सकते हैं? कोट 3x को हम अलग से सोल्व करते हैं और यहां लिखने की कोशिश करते हैं। कोट 3x को हम लिख सकते हैं कोट 2x प्लस x कोट 2x प्लस x। कोट 3x को कोट a प्लस b वाला फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बना कोट 2x कोट x माइनस 1 अपॉन कोट 2x प्लस कोट x, कुछ इस प्रकार से, या कोट x प्लस कोट 2x, इस प्रकार का क्वेश्चन बना आपका। तो कोट x डॉट कोट 2x माइनस कोट 3x की वैल्यू वहां से रखेंगे, कोट 2x डॉट कोट x माइनस 1 अपॉन कोट 2x प्लस कोट x। ठीक, इनटू ये वाला केस अब आपके सामने आएगा कोट 2x प्लस कोट x। इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा गया ये वाला केस। यहां पर इसे और ओपन करने की कोशिश करते हैं। कोट x डॉट कोट 2x माइनस माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो ये जो पहली वाली टर्म है ये आपकी माइनस में हो जाएगी, कोट 2x डॉट कोट x, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। कोट 2x से कोट 2x डॉट x कट गया, तो आपके पास क्या आंसर आ गया 1। केस देखिए, समझ में आया है ये वाला केस। हमने केवल कोट 3x को कोट 2x प्लस x की फॉर्म में तोड़ा और इसे सोल्व कर दिया है सिंपली। तो ये आपका आसानी से हो गया केस। आगे बढ़िए बेटा। नेक्स्ट केस करते हैं। केस नंबर 42 वो है 10x प्लस 10y इक्वल्स टू a इफ बोला है, एंड कोट x प्लस कोट y, ये लिखा है कोट y प्लस कोट x इक्वल्स टू b, देन सवाल है आपका 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b की वैल्यू बताइए। 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b केस आपको दिखाई दे गया होगा 10x प्लस 10y इक्वल्स टू a, कोट y प्लस कोट x इक्वल्स टू a। तो कुछ इस प्रकार का आपकी सॉल्यूशन पूछना चाहता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो कोट y प्लस कोट x को हम क्या लिख सकते हैं? कोट y प्लस कोट x
इक्वल्स टू बी, कोट वाई को क्या लिखते हैं 1/10y प्लस 1/10x, 1/10y प्लस 1/10x लिख दे। चलिए यहां लिख देते हैं हम 1/a की वैल्यू यहां लिख देते हैं 10x प्लस 10y माइनस b की वैल्यू यहां लिख देते हैं, कितनी आई है b की वैल्यू कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आएगी। पहले b सोल्व कर लेते हैं हम, कितना आया 10x 10y, आपने एलसीएम ले लिया 10x प्लस 10y, क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है इसकी यहां, तो ये आपके b की वैल्यू आ गई कम से कम। आई होप कि आपको ये केस सोल्व करना आता हो, नहीं आता है तो थोड़ा सा बेसिक पे जाइए। कौन सी क्लास के, लगभग 8th क्लास के बेसिक पर, जहां पर आपको ये वाले केस करने को मिलेंगे। 10x 10y और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तब आपका b की वैल्यू आ जाएगी। ये एक्चुअली सिंपल वाला केस है, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है 3/4 प्लस 1/5, जिसमें आप नीचे वाले का एलसीएम लेकर के सोल्व करते हैं। तो 1/b कितना आ जाएगा आपका, 1/b आ जाएगा 10x तो 10y अपॉन 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, ठीक। तो 10y, ये वैल्यू आपसे पूछी है 1/this प्लस 1/this। नीचे वाली दोनों टर्म आपकी एक जैसी ही है 10x प्लस 10y, ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई 1 माइनस 10x डॉट 10y, 1 माइनस 10x डॉट 10y। इस केस को अच्छे से देख लिया। अगर मैं ऊपर वाली पूरी टर्म को नीचे ले जाऊं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y, 1 माइनस 10x और 10y। एक्चुअली नीचे वाला जो लिखा है वो 10a प्लस b का फॉर्मूला है, 10a 10b प्लस 1 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो नीचे वाला जो केस है वो 10x प्लस y का केस है, और 1/10 थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो कोट x प्लस y आपका आ गया आंसर। क्लियर है बेटा? देखिए कोट x प्लस y आपका केस सोल्व हो गया। चलिए आगे बढ़े, केस नंबर 42। आई होप कि आपको समझ में आया हो, इजी का केस था, इतना डिफिकल्ट में से नहीं था। केस नंबर 43, साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस अल्फा। तो आपसे पूछिए tan थीटा की वैल्यू बता दो, tan थीटा की वैल्यू बता दो, और आपको जो आंसर लाना है इसमें आपको अल्फा की फॉर्म में आंसर लाना है। किसकी? tan थीटा को गायब करना है, यानी कि अल्फा की फॉर्म में आंसर लाना है, और अल्फा की फॉर्म में आंसर लाइए आप। क्या है देखो, दिया क्या है sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस अल्फा, और आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा? आसान है वैसे तो, जिस चीज बच्चे को समझ में आता है उसने अब तो शायद कर लिया हो। आप भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो तरीका होता है, आप सवाल को देखें, इसे अच्छे से ऑब्जर्वेशन में रखें और देखें कि ये शायद आप कर पाए अच्छे से या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको इस सवाल की लैंग्वेज समझ में आती है तो शायद आप इसे 5 मिनट में भी कर सकते हैं, 2 मिनट में भी कर सकते हैं। और अगर सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इट मेक्स सेंस कि फिर आप उस प्रकार के क्वेश्चन के संदर्भ में नहीं है, तो आपके उस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए ये हो सकता है कि आप उसकी बेसिक जानकारी ठीक से लें, यानी कि क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसे अच्छे से करें, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चन को कर पाए। ठीक, चलिए तो sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस अल्फा, और आपको थीटा निकालना है। देखेंगे बेटा, sin थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस अल्फा। चाहो तो आप इसे इधर ले जाओ, नीचे ले जाएंगे, sin थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा।
इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो ये क्या आ गया आपका tan थीटा प्लस अल्फा, tan थीटा प्लस अल्फा। और tan थीटा के कौन सी वैल्यू 1 होती है आप बताएंगे, tan 45 डिग्री की। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, या जिसे आप बोल देते हैं tan पाई बाय 4। यहां से आपका एक केस तैयार हो गया, tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 वाला केस। कौन सा tan a प्लस b वाला केस तैयार हो गया, tan थीटा प्लस tan अल्फा। tan a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, tan थीटा प्लस अल्फा वाला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। और tan पाई बाय 4 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, वैल्यू 1। यहां से एक्चुअली आपको बस tan थीटा निकालना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, देखेंगे। tan थीटा प्लस tan अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा डॉट tan अल्फा। इसको इधर ले जाइए, tan थीटा प्लस tan थीटा डॉट tan अल्फा। ये वाला जो अल्फा है हम इसको इधर राइट साइड में शिफ्ट करके जाएंगे, और कितना हो जाएगा ये 1 माइनस tan अल्फा। इन दोनों में से कॉमन क्या आया है, tan थीटा कॉमन आया है आपका 1 प्लस tan अल्फा, 1 माइनस tan अल्फा। तो जो tan थीटा आया 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा। ये केस आपके सामने सोल्व हो गया। क्लियर है बेटा, देखिए क्या देखते हो इस वाली ड्राइंग को, ये ड्राइंग क्यों बनाई है, ये ड्राइंग के पीछे जो है वो आज सूरज नहीं है, वो चंदा है। कौन है, चंदा। और ये जो पिक्चर है एक्चुअली कोई पिक्चर है नहीं, हमने ऐसे ही बना दी। ये रात का पक्षी है, रात का पक्षी। रात का पक्षी हमें सिखाता है कि वो रात में भी काम कर सकता है। तो एक बड़ी अच्छी कहावत है, जिसके बीच रात उसके लिए क्या बड़ी बात। क्या, सुनिए ये बात कभी। हमारे जो गुरु थे वो कहा करते थे, जिसके बीच रात उसके लिए क्या बड़ी बात। तो रात बड़ी अच्छी होती है, और रात का पक्षी आपको रात की कदर करना सिखाता है। क्योंकि हम रात में सो जाते हैं और रात का पक्षी उस रात में अपने पूरे समाज को पाल लेता है। और इतना बड़ा या इतना विशाल का है, आपको पता है कौन सी पक्षी है, इतनी बड़ी संख्या में है कि शायद समाप्त ना हो इस धरती पर से कभी भी। तो रात का पक्षी हम एक स्टूडेंट को भी मान सकते हैं, अगर वो रात्रि में भी मेहनत करना चाहता है तो आसानी से करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का स्ट्रगल पूरे जीवन भर उसके साथ रहने वाला है। उसकी आज की जो मेहनत है शायद उसके जीवन को बदल दे, या उसके पूरे परिवार की मेहनत को एक अलग ही मुकाम पर लेकर ले जाए। तो ये रात्रि का पक्षी सिर्फ उसे ये महसूस कराने के लिए बनाया गया है कि वो रात्रि में ही मेहनत करे या दिन में ही मेहनत करे तो अच्छा परिणाम आ सकता है। जब भी आपको लगे कि आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको नींद नहीं आ रही है या कुछ और बात है, कोई भी कारण हो, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो रात्रि में भी आप मेहनत करें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि दिन में पढ़ने से जो प्रोग्रेस होती है, रात्रि में पढ़ेंगे तो भी वो प्रोग्रेस होगी। ये सब कहने वाली बात है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ये कहते हैं बच्चों के केस में, कह देते हैं छोटे बच्चों की जल्दी सो जाना चाहिए ताकि गलत आदत ना पड़ जाए, गलत संगत का असर ना पड़ जाए। लेकिन अगर रात्रि को आप मेहनत करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं या जो भी आप काम करते हैं, तो उसका भी सेम परिणाम आएगा, सीधी सी बात है। तो दिन में पढ़ाई करने का अगर सेम परिणाम आने वाला है तो रात्रि को पढ़ाई करने का भी सेम परिणाम आएगा। तो रात्रि का पक्षी आपको सिखाता है कि रात्रि का भी उतना ही महत्व है जितना कि दिन का है। ऐसा ना समझो कि मैं रात हूं तो मैं सिर्फ काली हूं, अंधियारा लेके आई हूं। ये तो निर्भर करता है मेरे ऊपर कि कौन मेरे उस अंधियारे में उजाला ढूंढ के लाएगा। तो निर्भर करता है एक्चुअली किसके ऊपर कि जो उस रात्रि में भी उजाला खोज ले वही तरक्की कर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक और केस नंबर 44, वो है साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो कुछ इस प्रकार का, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आपसे tan अल्फा प्लस tan बीटा पूछा है और दिया है आपको sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। ये केस है आपके सामने और आपको a और b की फॉर्म में इसका जवाब निकालना है इस क्वेश्चन का, sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन sin अल्फा माइनस बीटा का। केस वैसे दिखने में भी इजी लग रहा है और वैसे भी है तो इजी, लेकिन थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। जब हम पहली बार करते हैं तो आपको ये हो सकता है काफी डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन जब आप ऐसे सवालों के रूटीन में आते हैं तो आपको ये आसानी से होना शुरू हो जाते हैं। sin अल्फा प्लस बीटा और sin अल्फा माइनस बीटा, आई होप कि आप फॉर्मूला तैयार करके बैठे हो। sin a प्लस b वाला, sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। आपको याद है कि जब sin थीटा से हम tan अल्फा प्लस बीटा बनाया करते थे तब हम उस केस में cos अल्फा और cos बीटा का डिवाइड किया करते थे। हमने कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को इसीलिए क्लियरिटी से हर एक पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व किया था ताकि आपको अंदाजा लगे कि एग्जाम में करना कैसे है। हम ऊपर वाले में cos अल्फा cos बीटा की डिवाइड कर दे, नीचे वाले में cos अल्फा cos बीटा की डिवाइड कर दे, करेंगे। तो जब ऊपर वाले में आप cos अल्फा cos बीटा की डिवाइड करते हैं और नीचे वाले में भी cos अल्फा cos बीटा की डिवाइड करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप इसे काट सकते हैं, कोई चेंज तो आया नहीं। लेकिन पर ऊपर वाले में क्या अंतर आया वो देखेंगे। sin अल्फा cos बीटा, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, दोनों ही केस में आपने भाग दिया है cos अल्फा और cos बीटा से। जब आप पहली इक्वेशन को cos अल्फा cos बीटा से भाग देते हो और जब आप दूसरी इक्वेशन में cos अल्फा cos बीटा से भाग देते हो, दो केस है। cos बीटा से cos बीटा कट गया, cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, sin अल्फा अपॉन cos अल्फा कितना बचा? tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक, तो इसीलिए हमने cos अल्फा और cos बीटा से भाग दिया ताकि ऐसी एक टर्म अच्छी सी निकल करके आ जाए तो tan थीटा की फॉर्म में हो। तो ऊपर से जो निकल करके आएगा वो आएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन नीचे से जो निकल के आएगा वो भी यही हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। देखिए cos बीटा से cos बीटा कैंसिल हो गया, बचा गया sin अपॉन cos tan। यहां से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा से cos अल्फा कट गया, क्या बचा? sin बीटा अपॉन cos बीटा tan बीटा। क्लियर बेटा? और ये वाली टर्म आपकी a प्लस b अपॉन a माइनस b के इक्वल आ रही है। ठीक, रियलिटी इज कि हमें अल्फा और बीटा तो निकालना नहीं है, हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को काफी डिफिकल्ट बना सकते हैं, लेकिन हमको जो निकालना है वो है tan अल्फा अपॉन tan बीटा। तो पूरी इक्वेशन में से क्या करें, हम tan बीटा को बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? देखो जरा एक केस हो, अगर मैं tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा माइनस tan बीटा, ऊपर वाले में से मैं tan बीटा को कॉमन निकालता हूं। कॉमन कैसे निकालते हैं बेटा? कॉमन निकालना भी देखो, आपने बोला सर मैं tan बीटा बाहर निकालूंगा। tan बीटा बाहर निकालने का मतलब मैं पूरी इक्वेशन में tan बीटा से भाग दूंगा, ऐसा मान सकते हैं आप। चलो मैं tan बीटा से भाग देता हूं, ऊपर भी और नीचे भी। जब आपने ऊपर भी और नीचे भी tan बीटा से भाग दे दिया तब क्या होगा? पहले वाले केस में आया tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1। प्लस 1 कैसे आया? जब आप tan बीटा अपॉन tan बीटा करेंगे तो tan बीटा से tan बीटा कट जाएगा, ये बता जाएगा। दूसरे वाले केस में tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस 1 बचा आपका। ये दो केस आपके सामने आए। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। इसी केस को मैं यहां पर दूसरी इक्वेशन में लिखता हूं। चलिए ऊपर वाला आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। तो इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस प्रकार से
tan अल्फा अपॉन tan बीटा करके, tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1 ये वाली टर्म को, तो tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस 1 अपॉन tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक, अगर मैं tan अल्फा और tan बीटा को मैं k मान लेता हूं फिलहाल के लिए, क्या मान लेते हैं इसे k, हमें एक्चुअली k की वैल्यू निकालनी है ताकि आपको कोई क्लैरिटी में कमी ना आए। क्यों मानेंगे, ताकि इक्वेशन में दिक्कत ना हो। चलो तो k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन a माइनस b। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, k प्लस 1 a माइनस b इक्वल्स टू k माइनस 1 a प्लस b। सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और आई होप कि आपसे ये हो जाए। देखो, जब आप k की मल्टीप्लाई करते हैं किसी इक्वेशन में तो किस प्रकार से होती है, पहली इसकी मल्टीप्लाई होगी, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना, k की मल्टीप्लाई a में, k की मल्टीप्लाई b में, तो ka प्लस kb प्लस है, बीच में माइनस है, माइनस है बेटा, बीच का साइन माइनस, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस b। ठीक है, पहले ka माइनस kb प्लस a माइनस b। इधर किसकी मल्टीप्लाई करोगे, पहले k की मल्टीप्लाई ka प्लस kb माइनस a माइनस b। ठीक, अब देखिए क्या क्या कट रहा है आपका, k से k कट रहा है, माइनस b से माइनस b कट रहा है, यहां पर क्या बचा माइनस kb प्लस a इक्वल्स टू kb माइनस a। kb वाली टर्म को इधर ले जाते हैं, kb इधर आ गया, माइनस kb इधर क्या है आपका माइनस है, और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस है, तो कितना आया माइनस 2a और ये माइनस 2kb। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका k इक्वल्स टू a अपॉन b। k इक्वल्स टू कितना आया आपका a अपॉन b, और k आपने माना किसको था, वो माना था tan अल्फा अपॉन tan बीटा को। तो आपके इस सवाल का जो जवाब आया वो आया आपका a अपॉन b। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, एक अंदाजा या एक चीज को महसूस करना हमें सीखना था कि साइन अल्फा से tan अल्फा में कैसे बदलते हैं, और tan अल्फा में बदलने के लिए हमने cos अल्फा को बीटा से डिवाइड किया, पहला केस। दूसरा केस, अगर हमें रेशियो निकालना है तो फिर से हमने सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सेम इक्वेशन में। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप पहले से ही आती होगी अगर आप यहां पर प्रैक्टिस के लिए आए हैं तो। ठीक, आगे बढ़े, रात्रि के साथी, रात्रि, तो रात से अपनी इतनी दुश्मनाई ना करो। रात्रि मतलब अंधियारा, अंधियारा तो मन में होता है, रात्रि तो उजाले के लिए ही होती है वैसे तो, है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। इस बार एक इजी पीजी सा केस, इफ tan अल्फा इक्वल्स टू -2 और अल्फा बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू π/2 टू π/2 टू π। चलो जो भी है, साइन अल्फा अपॉन साइन क्यूब अल्फा प्लस 3 कोस क्यूब अल्फा, ये वैल्यू आपसे पूछी है, ये वैल्यू आपसे पूछी है। इसका मान निकालना है, ये दिया है और आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से। इसमें हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है ऐसे केसेस में, वो होता है इसका इंटरवल, सबसे ज्यादा कीमती। जो भी इंटरवल दिया हो वो सबसे ज्यादा कीमती होता है, यहां पर π/2 से π, इससे ज्यादा कीमत किसी की नहीं हो सकती, संभवतः है। इसके अलावा वो कुछ और भी दे सकते हो, जैसे tan अल्फा को 2 दे देता, tan अल्फा को 2 दे देता, और अल्फा वो देता कि मैं पाई से 3π/2 तक रखूंगा, ये भी केस बन सकता था।
तो इंटरवल कुछ भी दे दे उसमें आपको अंदाजा लगाना है। चलिए पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 से पाई, पाई बाई 2 ये वाला होता है, ये पाई होता है, ये वाला 3 पाई बाई 2 होता है, ये 0 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, पाई बाई 2 से पाई ये वाले एंगल पर चर्चा हो रही है, यानी कि इसमें केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा कैसे आते हैं, पॉजिटिव, बाकी सब आते हैं नेगेटिव। ठीक, ऐसी जनरली केसेस को अगर आप जेई की तैयारी में हैं तो इसको क्वाड्रेंट में कर दो बहुत तेजी के साथ और इसे ट्रायंगल बना करके सोल्व कर देना चाहिए। tan थीटा होता है आपका, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की जो वैल्यू दी है वो दी है यहां पर 2, फिलहाल -2 को खा जाते हैं, फिलहाल 2 रखते हैं, 2/1। tan थीटा कितना आया, 2/1। हाइपोटेन्यूज कितना आया, हाइपोटेन्यूज आई होप कि आपको निकालना आता हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आया 5, तो हाइपोटेन्यूज आया आपका 5। अल्फा एंगल ये रहा। ठीक, यहां से अगर आपको साइन अल्फा निकालना होता है तो वो भी आप आसानी से निकाल लेते हैं। tan अल्फा है आपका -2, sin अल्फा अगर आपको निकालना हो तो वो क्या निकालेंगे आप, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर होता है आपका 2/√5, 2/√5। ठीक, cos अल्फा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 1/√5। साइन का आप ध्यान में रखेंगे, साइन ध्यान रखेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जो भी उन्होंने इंटरवल दिया हो उसके आधार पर। इंटरवल दिया है पाई बाई 2 से पाई, तो पाई बाई 2 से पाई तो साइन तो हो गया पॉजिटिव, साइन हो गया पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव दिया ही है, cos थीटा भी कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक है बेटा, वैल्यू रखते हैं, sin थीटा हो गया आपका पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, 2/√5। साइन क्यूब थीटा यानी कि 2/√5 की क्यूब प्लस 3 इंटू कोस थीटा की क्यूब, कोस थीटा कितना आया, -1/√5 की क्यूब। ठीक, 2/√5 की क्यूब कितना आ रहा है, 2/√5 की क्यूब देखेंगे, 2/√5 इंटू 2/√5 इंटू 2/√5, 2 2 जा 4 2 जा 8/√5 इंटू √5 5/√5, -1/√5 की क्यूब कितना आया, -1/√5 इंटू -1/√5 इंटू -1/√5, √5 इंटू √5 5 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा है तो -1/5√5। चलिए तो सोल्व करेंगे इसके बाद में इसी टर्म को यहां पर वैल्यू लिखते हैं, देखो 2/√5, 2 2 जा 4 2 जा 8/5√5 माइनस 3 इंटू माइनस का आया था 5√5। ठीक है बेटा, हमने ये वाला माइनस लगा दिया था यहां पर, देखो ये प्लस का था, ये माइनस बाहर निकल कर आया, यहां लग गया। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा नीचे वाले का 2/√5, अंदर बचा 8/5√5, एलसीएम लेते हैं, 5√5 एलसीएम आया यहां पर, क्या बचेगा ऊपर 8 माइनस 3, √5 से ये वाला √5 कैंसिल हो गया, ये 5 ऊपर चला गया, 2 इंटू 5/8 माइनस 3 कितना बचा 5, 2 5 जा 10/5, 5 2 जा 10, 2 आ गया आपका आंसर। कितना आया 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का क्लियर है बेटा, जी केस आपका सोल्व होता है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पर, 45 तक हो गए, 46 से 50 तक जल्दी वीडियो आपकी तैयार हो जाएगी।